Luxury, technology and sporty behavior. This is really an exciting combination and ये और भी ज़्यादा exciting हो जाता है when you get all of this by Land Rover. So welcome all of you to Autogeek Group, and today we have the all new Land Rover Range Rover Sport with us. The first generation of Range Rover Sport was launched in 2005 and today we have its third generation with us. So क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है, क्या लग्जरी आपको इसमें मिलती है, सब दिखाऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसके एक प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड उसके बाद बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की. सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट के साथ. So this is the third generation of Land Rover Range Rover in front of me and now it's time for a walk around. सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं. मेजरली इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, ओके, जो आप अभी अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं. एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट, क्या कुछ ऑफर इसमें होता है. सबसे पहली चीज जो लुक है ना, वो ही काफी है. जबरदस्त लुक के साथ, जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ, एज यूजुअल जो रेंज रोवर में हमें हमेशा से मिलती है वो आपको इसमें भी मिलने वाली है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद सिग्नेचर डीआरएल्स एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हेडलाइट का वॉशर भी मिल जाता है. उसके बाद मैं बात करूँ फ्रंट ग्रिल की तो इसमें आपको स्लिम सी फ्रंट ग्रिल मिलने वाली है एंड यस, रेंज रोवर की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है एंड ऑब्वियसली लैंड रोवर की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएंगी. उसके बाद यहाँ नीचे मैं बात करूँ तो यस, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एलईडी फॉग लैंप्स भी आते हैं. यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ तक साइड में भी यहाँ पे दे रखा है एंड सी रेडार. That means Range Rover Sport comes with level 2 ADAS. And now coming to the side, overall length की मैं बात करूँ तो अराउंड 5 मीटर है. स्पेसिफिकली मैं बोलूँ अराउंड 4.95 मीटर इसकी लेंथ है. एंड व्हील बेस की बात करूँ तो अराउंड 3000 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाता है. एंड ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ ना तो ये मत सोचना कि इतनी सी ही है जितनी अभी आपको दिख रही है. इसमें एयर सस्पेंशन आते हैं जिसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप इंक्रीज कर सकते हैं. मिनिमम 216 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, मैक्सिमम 281 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हो जाती है जब आप इसे रेज कर देते हैं. 22 इंचेस के अलॉय व्हील्स इसमें है. इसमें जो प्रोफाइल है 285/45 R22 इसकी प्रोफाइल है. नाउ कमिंग टू द रियर ऑफ द लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट, तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले स्लिम रियर एलईडी टेल लैंप्स. ऑब्वियसली लैंड रोवर की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी. रेंज रोवर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको रियर में भी दिख जाएगा विद ग्लॉसी ब्लैक बैकग्राउंड फिनिश. रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर सब आपको मिलेगा. उसके बाद आप ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं, ये दोनों फंक्शनल है. यस, एंड यहाँ पे आपको कुछ डिफ्यूजर टाइप ऑफ लुक दी गई है. एंड अब आपको इसका बूट स्पेस भी चेकआउट करा देता हूँ क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको मिल जाएगा एंड सी 835 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा. एंड आप चाहो तो इसे इंक्रीज कर सकते हो. वो कैसे? आपको यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, आपने सिंपली इसे प्रेस करना है एंड सी. सो यस, अब करते हैं बूट को बंद. So this is about the exteriors of this Range Rover Sport. अब चलते हैं इंटीरियर्स में, वहाँ क्या क्या चीजें आपको ऑफर होती है वो दिखाता हूँ. So starting from the doors first, let me open this. Yes. So doors की मैं बात करूँ तो यहीं से आपको प्रीमियमनेस एंड लग्जरी का फील मिलना स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको कंप्लीटली सॉफ्ट टच मिलता है विद दिस डुअल स्टिचिंग थिंग एंड यहाँ पे आपको बहुत हाई क्वालिटी फैब्रिक का यूज किया गया एंड यहाँ भी ऊपर आपको पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है. उसके बाद यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज में वन टच अप एंड डाउन का पूरा फीचर मिलने वाला है. एंड यहाँ पे आपको सारे सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको सीट मेमोरी फंक्शन भी मिलता है. एंड नाउ कमिंग टू दी सीट्स, यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर सीट्स मिलती है, परफोरेटेड लेदर सीट्स. जो भी सीट्स है ना, फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस आते हैं. यहाँ पे आपको हीटेड सीट्स मिल रही हैं, वेंटिलेशन आपको इसमें मिलती है, मसाज फंक्शन भी मिलता है. अब चलता हूँ अंदर, वहां आपको बताता हूँ क्या कुछ चीजें दे रखी है. सो नाउ आई एम इनसाइड द लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट एंड अब बताता हूँ यहाँ क्या कुछ चीजें आपको मिलती हैं. सबसे पहली चीज जो अंदर बैठते ही आपको फील होगी, दैट इज लग्जरी एंड प्रीमियमनेस. बिकॉज जहां भी आप देखोगे
आपको या तो सॉफ्ट टच मिलने वाला है या तो प्रीमियम फिनिश मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है विद दिस डुअल लेदर स्टिचिंग, एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, एंड यहाँ भी सॉफ्ट टच फिनिश आपको मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली लेदर फिनिश स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इवन जो ये हॉर्न पैड है ये भी आपको लेदर फिनिश में, सॉफ्ट टच फिनिश में मिलने वाला है। एंड यस, रेंज रोवर की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द स्विचेस, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्विचेस नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन द इंट्रोडक्शन, जो टेक्नोलॉजी वाली फील है ना, आपको वो यहाँ आने वाली है। सी अभी यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, ओके, वो सारे हैं अबाउट द मल्टीमीडिया, ट्रैक चेंज वगैरह या कॉल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। आप जैसे ही इसे प्रेस करोगे इट विल चेंज इनटू द कंट्रोल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये चीजें हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर के कंट्रोल सारे मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो लेन कीप असिस्ट है उसके कंट्रोल भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको पीछे जो पैडल शिफ्टर्स है वो भी कंप्लीट मेटल फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सारे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड कमिंग हियर यहाँ पे आपको सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल एंड इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। जो रेजोल्यूशन है, जो शार्पनेस है डिस्प्ले की, वो कमाल की है डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल व्यूज वगैरह मिल जाते हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ। तो आप इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैप, कंप्लीटली मैप वाला लेआउट भी लगा सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक फोकस्ड लेआउट है जिसमें डायल्स चले जाएंगे। यहाँ पे साइड में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेफ्ट राइट में, बीच में स्पीड वगैरह देख सकते हैं। एंड ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट की इंफॉर्मेशन है वो भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कुछ चाहिए। सो दिस इज अ थिंग एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट। सो नाउ कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो यहाँ पे आपको 13.1 इंचेस का टच डिस्प्ले मिल जाता है। एंड ये कर्व्ड है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कर्व्ड है, पूरा फ्लैट नहीं है। जो लैंड रोवर ने इसे नाम दिया है पीवी प्रो नाम है टेक्निकली इसका। ओके, यस, इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। तो दिस इज द थिंग। एंड कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट का फीचर भी मिलता है। कार का साइज इतना बड़ा है तो आपको पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब भी। उसके बाद द नेक्स्ट गुड थिंग, द नेक्स्ट हाईलाइट इज सराउंड कैमरा व्यू एंड मल्टीपल एंगल से आप इसे देख सकते हैं। जो क्लैरिटी है, जो डिटेलिंग है ना, बहुत कमाल की है एंड बहुत एक्यूरेट है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी कैमरा व्यूज मिलते हैं। दैट मींस एक फ्रंट का व्यू मिलेगा, देन दोनों फ्रंट व्हील्स का प्रॉपर एग्जैक्ट व्यू दिखेगा। एंड आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो अंडर द बोनट व्यू भी मिलेगा कि कार के नीचे मतलब बोनट के नीचे क्या कुछ है वो भी आपको दिखेगा। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग। ओके, तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। एक और मैं मेन चीज दिखाता हूँ, सीट्स एडजस्टमेंट मल्टीपल आप कर सकते हैं। फ्रंट या रियर भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको क्या मिलेगा, वेंटिलेशन एंड ऑल्सो हीटेड सीट्स। देन कमिंग टू द मसाज, ओके, मसाज आपको फ्रंट सीट्स में ही मिलेंगी, ड्राइवर एंड पैसेंजर। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं मसाज के, ठीक है। मसाज टाइप में वेव, पल्स डुओ कॉम्बिनेशन, एंड मसाज डायरेक्शन भी आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, रोलिंग अप डाउन, अपर बैक, लोअर बैक, कमाल की चीज है ये। एंड यहाँ पे इंटेंसिटी मसाज के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट की। एंड आप जो चीज सिलेक्ट करोगे आप इंडिविजुअली वो कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा वायरलेस मोबाइल चार्जर, मैंने यहाँ रखा हुआ है। प्लेसमेंट काफी अच्छी है, काफी इजी है। सो यहाँ पे आप एक डायल देख रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है। ओके, आप जैसे इसे पुश करोगे यहाँ पे आ जाएगा सीट वेंटिलेशन का डायरेक्ट कंट्रोल। आप यहाँ से मतलब वेंटिलेशन या हीटिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर पुल करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल का सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वही चीज मैंने बोली थी, सिंगल एलिमेंट बट मल्टीपल यूज। सो सिमिलरली आपको को पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे ये चीज मिल जाएंगी। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट में आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है, यहाँ पे एक आपको नॉब मिलती है फॉर दी मोड्स, मल्टीपल मोड्स हैं यहाँ पे। सी यहाँ पे एक सबसे पहले डायनामिक मोड आता है, देन इको, देन कंफर्ट, देन यहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग के कुछ मोड्स मिल जाते हैं, ग्रेवल, स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड। एंड यस, आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑटो मोड पे ये आ जाएगी। देन यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। देन इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे एक नॉब दे रखी है फॉर द इंफोटेनमेंट। यहाँ पे आप वॉल्यूम
इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन आप कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मिलता है गियर शिफ्टर, ओके, दिस इज अ थिंग। एंड यहाँ पे भी आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले 2 कप होल्डर्स आप देख पा रहे हैं एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। एंड ये नहीं है, नीचे स्टोरेज भी है, ठीक है, अच्छी खासी स्टोरेज दे रखी है। एंड एक यहाँ पे आपको USB-C और एक नॉर्मल USB-A टाइप का पोर्ट भी मिल जाएगा। एंड अब आते हैं नेक्स्ट चीज में, इस पे इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा रेफ्रिजरेटर। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक रियर व्यू मिरर, जो कि सिर्फ मिरर नहीं है, आपको एक complete display मिलती है। Also you get a big panoramic sunroof. So this is the thing and this is about the front। अब चलता हूँ रियर में, वहां आपको क्या कुछ चीजें मिलती हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड ये सीट भी हीटेड कूल लाइक वेंटिलेशन के साथ आती है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे करोगे तो सी आप सीट का रिक्लाइन अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम इन द रियर। सबसे पहले स्पेस की बात कर लेते हैं। अभी आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। एंड आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ स्पेस है, एम्पल ऑफ लेग रूम है, आप आराम से स्लाइड इन कर सकते हैं पैर। नी रूम भी आपको कमाल का मिलता है, कोई इशू आपको नहीं फील होगा स्पेस वाइज। एंड इवन मेरी हाइट के लिए मतलब अंडर साइज सपोर्ट भी मुझे सफिशिएंट लग रहा है, नो इश्यूज। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक आर्म रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लास होल्डर्स। सो दिस इज अ थिंग, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे AC वेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं। देन ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं, यहाँ भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, ओके। एंड सारी कंट्रोल्स जो मैंने आगे दिखाए थे वो आप पीछे भी कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर वगैरह। एंड ऑब्वियसली सीट वेंटिलेशन एंड सीट हीटिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 USB-C टाइप के पोर्ट दिए गए हैं फॉर फास्ट चार्जिंग। एंड यहाँ नीचे आपको एक पूरा एक सॉकेट दिया गया, आप लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द रियर ऑफ द लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट। एंड कुछ ऐसा पूरा आपको डैशबोर्ड का व्यू यहाँ से मिल जाएगा। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का एंड आपको दिखाने का कि क्या फील है इस रेंज रोवर स्पोर्ट्स की। सो लेट्स गो ऑन द ड्राइव। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू दैट हाउ डज इट फील ऑन द रोड। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अबाउट द इंजन एंड पावर। सो जो वेरिएंट में चला रहा हूँ ये है पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट एंड इसमें 3 लीटर का या मैं बोलूँ 3000 cc का पेट्रोल इंजन आता है। सो ये मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 400 bhp की, स्पेसिफिकली बोलूँ तो 395 bhp की मैक्सिमम पावर ये देगा। एंड जो टॉर्क मैक्सिमम ये आपको निकाल के देगा दैट इज 550 न्यूटन मीटर का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंजन की रिफाइनमेंट की। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, पेट्रोल इंजन है ऑब्वियसली, तो कोई नॉइज वाइब्रेशंस हार्शनेस आपको इसमें बिल्कुल फील नहीं होगी। कार का साइज बहुत बड़ा है, कार का वेट बहुत ज्यादा है, स्टिल आपको ये इंजन कभी स्ट्रगल करता हुआ नहीं दिखेगा। इवन आप जब हार्ड एक्सेलरेट करते हैं हाईवेज पे, जैसे मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, चाहे आप इसे कितना भी हार्ड एक्सेलरेट कर लो, इंजन आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल करता हुआ फील नहीं होगा। एंड इट हैज एडिक्वेट पावर कि आप किसी भी कार को ओवरटेक कर पाओगे। मैं अभी सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, हाईवे पे मैं हूँ, मैंने हार्ड एक्सेलरेट किया एकदम से, सी आराम से 150 तक ये चली जाती है, पता भी नहीं लगेगा आपको। एंड एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सब डायनामिक मोड में डाल लिया, ओके। डायनामिक मोड में डालती इस रेंज रोवर स्पोर्ट का स्पोर्टी नेचर आपके सामने आ जाएगा। वो कैसे, थोड़ा सा खाली होने देते हैं, फिर इसका असली मजा मैं डायनामिक मोड का दिखाऊंगा। सो डायनामिक मोड में है 1 2 3, आराम से 100 चली गई ना। आप आई होप कैमरे में वो साउंड जो आ रही है इंजन की, एग्जॉस्ट की, वो आ पा रही हो कैमरे में, वो उतना जस्टिफाई हो पा रहा हो। बट ट्रस्ट मी, एक जबरदस्त स्पोर्टी फील सी, एक
एक जबरदस्त स्पोर्टी फील डायनामिक मोड में जरूर इसके अंदर आ जाती है। इंजन थोड़ा और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, थोड़ी डायनामिक कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। एंड स्टिल आप और स्पोर्टीनेस चाहते हैं तो मैं ट्रांसमिशन पे आता हूँ। सो इसमें 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलता है। ओके, एंड जितना मैंने फील किया है कोई इशू नहीं है। बहुत जो टाइमिंग है गियर शिफ्टिंग की वो सही है। या इवन अब मैं बताता हूँ, जैसे आप हाईवे पे मैं भी चल रहा हूँ, मुझे एकदम से क्विक पावर चाहिए या डाउन शिफ्ट चाहिए गियर का, मैं बोलूँ मैं एकदम हार्ड एक्सीलरेट करूँगा, एकदम से गियर डाउन शिफ्ट होगा, रिस्पॉन्स अच्छा है। सी 1 2 3 ये मैंने प्रेस किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ, आई गॉट द पावर। ठीक है, तो ये सीन है। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन। ओके, एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी स्टीयरिंग परफॉर्मेंस, सो स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगी। ठीक है, जिस साइज़ की कार है, जिस वेट की कार है, ऑब्वियसली उतना एजाइल, उतना क्विक, उतना क्रिस्प आप एक्सपेक्ट मत करना। बट येस, ऐसा भी नहीं है कि डिस्कनेक्टेड फील होगी। आप अगर हाईवे पे चला रहे, इवन ऑन दी हाई स्पीड्स, कनेक्टेड फील आपको रहेगा डेफिनेटली इसका। ओके, आप इसे डायनामिक मोड में डालोगे तो थोड़ा वेट भी स्टीयरिंग में आ जाएगा, जो थोड़ा और स्पोर्टी फील आपको देगा। तो दिस इज अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। एंड अब मैं बात करूँ सस्पेंशन की, बिकॉज स्पीड ब्रेकर आ गया है तो इसकी फील भी मैं आपको बता देता हूँ। सो सी, ओवरऑल जब आप इसके ड्राइव करेंगे, राइड क्वालिटी या सस्पेंशन की मैं बात करूँ, तो आपको डेफिनेटली तो फील तो होने वाला है कि आप एक बड़ी कार चला रहे हैं, बिकॉज द ओवरऑल ट्यूनिंग इसकी सस्पेंशन की गई है इज टूवर्ड्स द स्टिफर साइड। ओके, तो सी अगर तो आप इससे हाईवे पे चला रहे हैं नॉर्मली, जैसे मैं क्रूज कर रहा हूँ, या हायर स्पीड में भी आप चलाते हैं, तो जो नॉर्मल एंडुलेशंस हैं या छोटे मोटे एकदम गड्ढे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। सीट तक जर्क नहीं आएगा, कंफर्ट नहीं बिगड़ेगा। बट येस, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा है सेट की थोड़ी स्टिफर साइड में तो आपको पता ज़रूर लगेगा कि नीचे से कुछ गया है या कार किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से गई है, और थोड़ी बहुत आवाज़ भी कभी कभी आपको आ सकती है सस्पेंशन की। सो दिस इज़ अबाउट दी सस्पेंशन। एंड उसके बाद मैं बात करूँ अबाउट इट्स ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स मुझे डिसेंट लगा, कि जो बाइटिंग है, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत सही है। So this is about the performance of this Range Rover Sport, and now coming to our next segment, that is noise and vibration. So noise में आपको ऐसा कुछ इशू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि this car comes with active noise cancellation technology. Now vibrations की मैं बात करूँ तो forget about the vibrations. बहुत रिफाइंड इंजन है, पेट्रोल इंजन है, एंड सब कुछ अच्छे से डैम्प किया गया, तो noise and vibrations के मामले में no issues at all. So now coming to our next segment, that is driving comfort and convenience. So driving comfort में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ about the driving seat. तो ड्राइविंग सीट में कोई इशू आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ ये सीट आती है यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो एज सच मुझे कोई इशू विजिबिलिटी का इसमें फेस नहीं हो रहा। कार का साइज़ बहुत बड़ा है, स्टिल मुझे कोई इशू फर्स्ट डे से नहीं हुआ। विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बोनट आपको दिखता है पूरा, बस हाँ ये नहीं है कि बोनट का एंड दिखेगा, बोनट का एंड नहीं दिखता, बट आपको दोनों कॉर्नर्स दिखते हैं, थोड़ा बोनट दिखता है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। साइड विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो कोई इशू नहीं है उसमें भी। साइड ORVM से व्यू अच्छा खासा है। कोई ब्लाइंड स्पॉट ऐसा मेरे को फील हुआ नहीं यहाँ पे। अगर आपको फिर भी फील हो तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें मल्टीपल कैमराज हैं, मल्टीपल जगहों के व्यूज़ आपको आते हैं। 3D व्यू कर दो आप, जिस डायरेक्शन से आपको देखना है वहाँ से आपको व्यूज़ इसमें व्यू दिखाई देंगे। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज़ अबाउट द विजिबिलिटी। एंड देन मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो नो इश्यूज़ अगेन, सब चीज़ें आपकी रीच में हैं। So this is about the driving comfort and convenience, and now coming to our next segment, that is fuel economy. तो इसमें आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी भी सिंगल डिजिट में ही मिलने वाली है, डबल डिजिट्स में नहीं जाएगी। कंपनी आई थिंक 11 के अराउंड कुछ क्लेम करती है, बट मैंने बहुत ट्राई करा, मैं इसे काफ़ी दिन से चला रहा हूँ। फर्स्ट 2 डेज़ मैंने बहुत आराम से चलाया इको मोड में, स्टिल जो बेस्ट इकोनॉमी में ले पाया इससे वो अराउंड 8 किलोमीटर पर लीटर की ही है। ठीक है, एंड अगर आप इसे भगाओगे डायनामिक मोड में या इसकी पावर का वो फील ज़्यादा लोगे तो वो और ड्रॉप हो जाएगी, एंड आपको वो अराउंड 4-5 kmpl तक मिलेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी एंड दिस इज ऑल अबाउट द ड्राइव और रिव्यू। एंड अब टाइम है एक वर्डिक्ट का, एक क्विक कंक्लूजन का। सो हियर वी गो।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट। एंड अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियंस की, मेरे कंक्लूजन की। सी सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, अगर आप एक रेंज रोवर लेना चाहते हैं, बट हाँ 3 4 5 करोड़ तक आप स्पेंड नहीं करना चाहते, जो कि द रेंज रोवर जो आती है उस बजट में आती है, बट हाँ यू आर ओके विद अराउंड 2 करोड़, तो आई थिंक ये कार आप तब कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अब रेंज रोवर स्पोर्ट में एंड द रेंज रोवर में काफी कुछ चीजें सिमिलर है, बट यस द अमाउंट ऑफ लग्जरियस फीचर्स जो आपको रेंज रोवर में मिलते हैं रेंज रोवर स्पोर्ट में उतने नहीं मिलेंगे, बट सफिशिएंट लग्जरी आपको इसमें मिलेगी डेफिनेटली। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर आपका बजट अराउंड 2 करोड़ है एंड आपको एक इस सेगमेंट में ऐसी कार चाहिए जिसमें लग्जरी, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्टीनेस का बैलेंस कॉम्बिनेशन हो, तो आई थिंक डेफिनेटली ये कार कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बाकी रेंज रोवर है, नाम ही काफी है, बाकी सारी चीजें, सारी फील जो इसकी थी मैंने आपको दिखा दी, समझा दी, बता दी। अब आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।